राक्षस है। कहानी के शुरुआत में हमें एक बीच पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी कैली को ड्रिंक ऑफर कर रहा होता है, लेकिन वो इस ड्रिंक के लिए साफ मना कर देती है। तभी वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड जोना चांडा नाम की एक लड़की को किस कर रहा होता है, और तभी कैली बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और ड्रिंक को लेकर पीने लगती है। और तभी मित अपने अपने फोन को सभी को एक थैले में डालने के लिए कहता है, ताकि कोई भी किसी की भी वीडियो को बनाकर वायरल न कर सके। और तभी उन लोगों को एक अजीब सी घिनौनी चीज मिलती है, जिसे देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं। इस दौरान सभी लोग पार्टी को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर अब हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कैली की आंख खुलती है तो वो खुद को मिच के पास पाती है। इसी दौरान वो बाहर आने के बाद देखती है कि चारों तरफ बहुत ही ज्यादा शांति है और बाकी के लोग गाड़ी में सो रहे होते हैं। और तभी गाड़ी में बैठे हुए जोना और चांडा की आंख खुल जाती है, तो फिर चांडा जोना को किस करने लगती है। ये देखकर कैली को काफी बुरा लगता है। फिर बाकी सभी लोगों की भी आंख खुल जाती है, जो कि टेबल पे सो रही मार्शा को भी जगा देते हैं, जिसकी हालत पिछले रात में ड्रिंक करने की वजह से अभी भी काफी खराब होती है। तभी केली के देखते ही देखते रेत पे बैठी हुई एक चिड़िया रेत के अंदर ही समा जाती है। ये सभी कुछ देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होती है और मार्शा को रेत में पैर रखने से मना करती है, लेकिन उससे पहले ही मार्शा रेत में उतर चुकी थी, जिससे कि उसका पैर पूरी तरीके से जाम हो जाता है। हालांकि वो खुद को आजाद करने की कोशिश करती है और तभी उसके हाथ भी रेत के अंदर फंस जाते हैं, जिससे कि वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। इसलिए गाड़ी में बैठा हुआ एक वैंस नाम का लड़का बिना कुछ सोचे समझे उसकी हेल्प करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो भी रेत के अंदर गिर जाता है और जिससे कि वो रेत उसे भी खाने लगती है। ये देखकर जोना गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। इसलिए वैंस की हेल्प करने के लिए मित उसकी तरफ रस्सी फेंकता है, लेकिन जब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है, क्योंकि सभी लोगों के देखते ही देखते वो रेत वैंस को पूरी तरीके से खा जाती है, जिससे कि उसकी गर्लफ्रेंड रोनी बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। हालांकि पहले तो सभी लोगों को लगता है कि वहाँ पर रेतीला दलदल है, लेकिन रोनी कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई रेतीला दलदल है, क्योंकि हम सभी ने देखा कि रेत ने वैंस को जिंदा ही खा लिया। हालांकि चांडा बहुत ही ज्यादा डर गई थी और इसलिए वो उन लोगों से अपना फोन वापस मांगती है, ताकि वो किसी को कॉल करके वहाँ से निकल सके। लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि उनका फोन गाड़ी के डिक्की में है, इसलिए मिच उन्हें गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ने के लिए कहता है, जिससे कि वो फोन को निकाल सके। लेकिन बैटरी खत्म होने की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है और इसलिए मिच सभी लोगों को इंतजार करने के लिए कहता है, ताकि वहाँ पर कोई आकर उन्हें बचा सके। अब जिसके बाद कैली चेक करने के लिए रेत की तरफ अपने हाथ को बढ़ाती है और उसके अंदर से अजीब तरीके के छोटे छोटे टेंटिकल्स निकलते हैं, जो कि उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी वहीं पर ही एक कैन में फंसा हुआ एक मोटा लड़का होश में आ जाता है और वो उस कैन के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है और सभी लोग उसे मना करते हैं कि वो ऐसा न करे, क्योंकि रेत के अंदर कुछ ऐसा है कि जो कि सभी लोगों को जिंदा खा रहा है, जिससे वैंस और मार्शा पहले से ही मारे जा चुके हैं और इसलिए उन्हें संभल कर रहना होगा। लेकिन गिल को कैन में फंसे होने के कारण बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और उसे लगता है कि सभी लोग उसके साथ मजाक कर रहे हैं। तो फिर मिच उसे समझाता है कि तुम्हें सिर्फ 2 घंटों के लिए ही इंतजार करना होगा, क्योंकि कुछ लोग हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ये सुनकर गिल इंतजार करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर कैली मिच से कहती है कि तुमने हेल्प के बारे में गिल से झूठ क्यों बोला? तो फिर वो कहता है कि तुम सोच भी नहीं सकती, बिना किसी उम्मीद के एक कैन के अंदर फंसे रहना कितना ज्यादा मुश्किल है, और अब कम से कम उसके पास कोई उम्मीद तो है जिससे कि वो फंसे रहने के बाद भी इंतजार कर सकता है। जिसके बाद काफी देर तक सभी लोग किसी के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पर कोई भी नहीं आता। फिर कैली सभी लोगों से पूछती है कि पिछली रात में ऐसा क्या हुआ जिससे कि ये रेत आज लोगों की जान लेने लगी है। तभी उन लोगों का ध्यान जाता है कि उन सभी लोगों के अलावा बाकी सभी लोग मर चुके हैं और वो लोग भी सिर्फ इसीलिए जिंदा बचे हैं क्योंकि वो रेत के ऊपर नहीं थे। अब यहाँ पर धूप की वजह से गिल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही होती है और इसलिए जोना उसे अपने पास मौजूद सन क्रीम देता है और तभी कैली की नजर उसी एक अजीब चीज पर पड़ती है जो कि 2 भागों में टूट चुकी थी। इस वजह से कैली सभी लोगों से इस बारे में पूछती है। गिल बताता है कि ये मुझे और वैंस को मिली थी, लेकिन तब ये टूटी हुई नहीं थी। अब इस दौरान उसकी कंडीशन को देखकर सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि वो किसी चीज का अंडा था जो कि अब टूट चुका है और इसलिए अब उन लोगों को कंफर्म हो जाता है कि जो चीज उन लोगों पर अटैक कर रही है वो उस अंडे से ही निकली है और अब रेत के अंदर है। अब ये सब सुनकर गिल बहुत ही ज्यादा डर जाता है और सभी लोगों को उसे बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन कैली उसे शांत रहने के लिए कहती है और वो उसे समझाती है कि वो अंडे से निकलने वाली चीज अभी कल ही पैदा हुई है और इसलिए वो अभी ज्यादा बड़ी नहीं होगी। फिर कैली उसके साइज को चेक करने के लिए अपने खाने पीने वाले सामान को दूर दूर तक फेंकने लगती है। ये देखकर गिल काफी ज्यादा गुस्सा होता है और
कहता है कि मुझे भूख लगी है और तुम इस तरीके से खाने के सामान को दूर दूर तक फेंक रही हो। अब गिल के देखते ही देखते वहाँ पर एक और चिड़िया रेत के अंदर समा जाती है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। इधर मिच खाने के सामान को फेंक कर रेत के अंदर के मॉन्स्टर के दायरे को पता लगा लेता है, इसलिए जोना वहाँ तक जाने का प्लान बनाता है। हालांकि चांडा इस चीज के लिए मना करती है और कहती है कि हमें गाड़ी के अंदर ही बैठकर हेल्प का इंतजार करना चाहिए, लेकिन रोनी इस चीज के लिए मना कर देती है और कहती है कि यहाँ पर छुट्टियाँ चल रही हैं और इसलिए यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। उसकी ये बात वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को सही लगती है, इसलिए जोना स्केटबोर्ड की मदद से आगे बढ़ने लगता है। तो फिर उसे एहसास होता है कि जब तक उसकी बॉडी रेत से टच नहीं हो जाती, जब तक वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो कैली को मिच के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और इसलिए वो कैली से इस बारे में पूछता है, लेकिन मिच इस समय ये सारी बातें करने से मना कर देता है और कहता है कि शायद हमें अभी यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। तो फिर वो उसे भी भला बुरा कहने लगता है, लेकिन जब गिल उसे ये समझाता है कि मैं यहाँ पर मर रहा हूँ, तो फिर जोना आगे बढ़ता है और टेबल तक पहुँच जाता है और तभी स्केटबोर्ड फिसलने लगता है, जिससे कि जोना टेबल और स्केटबोर्ड के बीच में ही फंस जाता है। उसी समय ही रेत के अंदर से रोवे निकलकर जोना पर अटैक कर देते हैं, जिससे कि वो घायल हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद जोना टेबल तक पहुंच जाता है, लेकिन इस दौरान उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और इसलिए सभी लोग उसे समझाते हैं कि तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। फिर वो जब टेबल की दूसरी ओर रेत के अंदर उतरता है, तो फिर वो देखता है कि वो जगह पूरी तरीके से सेफ है और जिसके बाद जोना बैग से केला निकाल कर खाने लगता है, लेकिन उसे उल्टी हो जाती है और फिर वो किसी तरीके से टेबल तक पहुंचता है और बैग में रखे हुए ड्रिंक को सभी को एक एक करके बांट देता है। लेकिन जब वो आखिरी बचा हुआ ड्रिंक कैली को देने की कोशिश करता है, तो फिर जोना की बॉडी में मौजूद घाव पूरी तरीके से फट जाता है, जिससे कि उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और फिर वो वहीं पर टेबल पर ही लेट जाता है। ये देखकर रोनी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और गाड़ी की डिक्की को खोलकर फोन निकालने का फैसला करती है। फिर गाड़ी की डिक्की खोलते ही रोनी को इस बात का एहसास होता है कि वो गाड़ी के अंदर का फोन नहीं निकाल सकती है, क्योंकि डिक्की का ढक्कन उसके पैर में फंस रहा होता है और अब इस वजह से वो एक हुक की मदद से लटक कर डिक्की को खोलने की कोशिश करती है और इस चीज में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो फोन से भरा वो बैग को निकाल पाती, इसी बीच पेट्रोल ऑफिसर की गाड़ी को वो अपनी ओर आते हुए देखकर उसका ध्यान भटक जाता है, जिससे कि वो फिसल जाती है और फिर उसका हाथ डिक्की के अंदर फंस जाता है और तभी वो ऑफिसर वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि रेत के अंदर कुछ ऐसा है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम गाड़ी से बिल्कुल भी मत उतरना। लेकिन उनकी इन बातों को सुनकर ऑफिसर को लगता है वो सभी लोग नशे में हैं और इसलिए वो गाड़ी से उतरकर सभी लोगों को एक एक करके चेक करने लगता है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो रेत उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, क्योंकि उसने जूते पहन रखे थे। अब जिसके बाद ऑफिसर गिल के पास पहुंचकर उसे कैंप से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज में नाकाम हो जाता है, इसलिए वो कहता है कि जल्दी हमारी रेस्क्यू टीम आकर तुम्हें निकाल देगी। फिर वो रोनी के पास पहुंचता है और उसका हाथ डिक्की में फंसा हुआ देखकर वो चांडा पर चिल्लाने लगता है कि तुम अपने दोस्त की हेल्प क्यों नहीं कर रही हो। तो फिर इस बात पर कैली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम बकवास करना बंद करो और अपने सुपरवाइजर को बुलाओ, हमें उनसे बात करनी है। तो फिर ऑफिसर रोनी का हाथ निकाले बिना ही कैली के पास पहुंचता है और कहता है कि मैं ही यहाँ का इंचार्ज हूँ। अब मिच उसे समझाता है कि हम लोग जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, ये रेत लोगों को खा रही है, लेकिन वो तुम पर इसलिए अटैक नहीं कर पा रही है क्योंकि तुमने जूते पहन रखे हैं। इस बात को ऑफिसर मानने से साफ साफ मना कर देता है और उन दोनों को अपने पास ही बुलाने लगता है, लेकिन मिच और कैली इस चीज के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हेल्प के लिए किसी न किसी को बुलाना होगा। और तभी गलती से ऑफिसर की एक चाबी रेत के अंदर गिर जाती है, तो फिर वो कैली के मना करने के बावजूद उसे उठाने की कोशिश करता है, जिससे कि उसका हाथ भी रेत के अंदर फंस जाता है और इसलिए उसे कैली पेपर स्प्रे यूज करने के लिए कहती है। लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी, क्योंकि ऑफिसर का हाथ कट के अलग हो जाता है, जिससे कि वो बुरी तरीके से चिल्लाने लगता है और वहीं पर ही रेत के अंदर गिर जाता है। इस बात का फायदा उठाकर कैली उसके पास मौजूद पेपर स्प्रे ले लेती है और देखते ही देखते वो ऑफिसर रेत का शिकार हो जाता है। और क्योंकि अब जूते की वजह से वो रेत ऑफिसर के ऊपर अटैक नहीं कर पा रही थी, इस वजह से मिच भी पैरों में टॉवल लपेटकर वहां से निकलने का फैसला करता है। हालांकि कैली को ये आइडिया बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है। फिर जब मिच चांडा से टॉवल लेने की कोशिश करता है, तो फिर इस दौरान रेलिंग टूट जाती है
और वो अचानक से नीचे गिर जाता है, जिससे कि देखते ही देखते छोटे छोटे टेंटिकल निकलकर उसे भी बेरहमी से खा जाते हैं। ये सब कुछ देखकर बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन कैली वहाँ से निकलने का प्लान बनाती है और रेलिंग की हेल्प से गाड़ी तक पहुँच जाती है। हालांकि रेलिंग तक पहुँचते ही कैली चांडा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है, क्योंकि वो उसके बॉयफ्रेंड जोना को किस कर रही थी। फिर जोना कैली को सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। जिसके बाद कैली रोनी का हाथ डिक्की से निकाल लेती है, जिससे कि उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए कैली उसके हाथ में टॉवल लपेट देती है। जिसके बाद चांडा रेलिंग की हेल्प से जोना की तरफ बढ़ने लगती है और वो इस चीज में कामयाब भी हो जाती है। जिसके बाद कैली भी सही सलामत जोना तक पहुंच जाती है। लेकिन जब रोनी आगे बढ़ती है तो फिर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रेत पर गिर जाती है। हालांकि उसके गिरने से पहले ही कैली रेत पर पेपर स्प्रे छिड़क देती है, जिससे पहले तो उसके ऊपर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन इससे पहले कि कैली और चांडा उसे बचा पाते, रेत उसे निकल जाती है। जिसके बाद चांडा पैरों में कपड़े लपेटकर पुलिस की गाड़ी तक पहुंच जाती है। तभी गिल का ब्लड निकलने की वजह से रेत के अंदर मौजूद टेंटिकल्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे बहुत ही बेरहमी से खा जाते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि वो टेंटिकल्स अब बहुत ही ज्यादा बड़े हो चुके थे और वो गाड़ी पर अटैक करके चांडा को भी बेहोश कर देते हैं, जिससे कि कैली पूरी तरीके से टूट जाती है। फिर जब रात में चांडा को होश आता है तो वो गाड़ी में रखे हुए प्लास्टिक के वाटर पूल को हवा भर कर वहाँ पर फैला देती है, जिसकी हेल्प से कैली और जेना गाड़ी तक पहुँच जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग वहाँ से निकल पाते, वो मॉन्स्टर कैली पर अटैक करने लगता है, जिससे कि कैली गाड़ी की छत पर चढ़ जाती है और फ्यूल टैंक निकालकर उस मॉन्स्टर के ऊपर डाल देती है, जिससे कि जलने की वजह से देखते ही देखते वो मॉन्स्टर वहीं पर ही मारा जाता है। फिर अगली सुबह एक आदमी उनकी गाड़ी के पास पहुंचता है और उन्हें जगाता है, तो फिर उन्हें यह एहसास होता है कि सच में ही अब वो मॉन्स्टर मर चुका है। और क्योंकि जोना अब तक मर चुका था और इसलिए चांडा और कैली दोनों ही उसे वहाँ पर छोड़कर चली जाती हैं। हालांकि हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अभी तक मरा नहीं है, बल्कि समुद्र के रास्ते से वो शहर की तरफ बढ़ रहा है। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, कृपया करके एक लाइक तो दे दिया करो।